नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा चूक पर जमकर भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा, भारत पहले भी खो चुका है 2 प्रधानमंत्री। वहीं गांधी गॉडसे फिल्म का जमकर विरोध, फिल्म निर्माता का फूंका गया पुतला। कांग्रेस ने बताया गांधी जी का अपमान। वहीं आम आदमी पार्टी का गंभीर आरोप। कहा, एमसीडी को असंवैधानिक तरीके से हथियाना चाहती है बीजेपी। वहीं एमएसपी की गारंटी के लिए ट्रैक्टरों के साथ एक बार फिर से दिल्ली आएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। कहा, देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है आरएसएस। वहीं कांग्रेस के प्लान पर फिर रहा पानी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन में नहीं आएंगे कई दिग्गज। वहीं विदेशी शराब ज्यादा पी रहे लोग। 2022 में टूट गए सारे रिकॉर्ड। वहीं प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा खुलासा। बोले जंगल राज की वापसी चाहते हैं नीतीश कुमार। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जमकर बवाल। धारा 144 की गई लागू। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सुरक्षा चूक पर भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा, भारत पहले भी खो चुका है 2 प्रधानमंत्री। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार कांजी गुंड के पास में अस्थायी रूप से रोक दी गई। यात्रा रोकने के बाद कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह देश पहले ही अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुका है। ऐसे में प्रशासन को पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक पर साथ में चल रहे उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। बोले मैं इसका गवाह हूं। ये आपको बता दें कि कश्मीर में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक के दावे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि मैं इसका गवाह हूं। राहुल गांधी के चलने पर तुरंत ही जम्मू कश्मीर पुलिस का बनाया गया घेरा कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। हम बस जम्मू से कश्मीर पहुंचे थे। इसके बाद 11 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे रद्द करना पड़ा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार कहलाने वाले कांजी गुंड के पास अस्थायी रूप से रोक दी। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने खुद बताई यात्रा रोकने की वजह। बोले ध्वस्त हो गई सुरक्षा व्यवस्था, नहीं दिख रहे पुलिसकर्मी। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को रोक दी गई। कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहलाने वाले कांजी गुंड के पास में यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया। यात्रा रोके जाने की वजह बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। उन्होंने यात्रा रोके जाने को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सुरक्षा में सेंध और भीड़ के कुप्रबंधन का आरोप लगाया। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, एमसीडी को असंवैधानिक तरीके से हथियाना चाहती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता ने नगर निगम यानी एमसीडी की कमान संभालने के लिए हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना है, लेकिन अब बीजेपी से असंवैधानिक तरीके से हथियाना चाहती है। आम आदमी पार्टी नेता ने एक वीडियो संदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने समयबद्ध तरीके से महापौर का चुनाव कराने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमारा ये कदम यह स्पष्ट करता है कि हम चुनाव के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे असंवैधानिक तरीके से हथियाना चाहती है। और बड़ी खबर है, एमएसपी की गारंटी के लिए ट्रैक्टरों में भर भर कर फिर से दिल्ली आएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च के महीने में दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगा। विभिन्न किसान यूनियनों की प्रतिनिधि संस्था संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने हरियाणा के जींद में आयोजित किसान महापंचायत में इसका ऐलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। दर्शन पाल के अलावा किसान नेता राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्रहन और हरिंदर सिंह लाखोवाल सहित कई किसान नेताओं ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। अब निरस्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है। उनकी मांगों में किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लेना, कर्ज माफी, पेंशन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजा और बिजली विधेयक वापस लेना शामिल हैं। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए दर्शन पाल ने कहा कि देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और किसान मोर्चा एकता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। दर्शन पाल ने कहा कि हम दिल्ली में 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की सटीक तारीख पर फैसला 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, केरल के मुख्यमंत्री ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है आरएसएस। ये आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बार फिर से आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। पिनरई विजयन ने आरएसएस को मुसलमानों और ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने इस तरीके के विभाजनकारी कार्यों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। पिनरई विजयन के इस आरोप के बाद भाजपा ने इसकी तीखी आलोचना की है। पिनरई विजयन ने कहा कि संविधान जो जातिगत भेदभाव और धार्मिक घृणा के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा हथियार था, वर्तमान में हमले का शिकार हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि संविधान पर हमलों के अलावा इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आरएसएस परिवार और आरएसएस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के प्लान पर फेरा जा रहा पानी, भारत जोड़ो यात्रा के समापन में नहीं आएंगे बड़े साथी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक निकाली गई इस यात्रा के समापन कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी बड़े इवेंट में तब्दील करना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जेडीयू, जेडीएस, टीएमसी, सपा और बसपा जैसे दलों ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ये वो पार्टियां हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के तौर पर देखती रही है। इन दलों के इनकार से कांग्रेस पार्टी के मेगा शो को करारा झटका लगा है। आम चुनाव से करीब 1.5 साल पहले विपक्षी दलों के कांग्रेस के साथ आने से इनकार ने अब यह साफ कर दिया है कि भाजपा के खिलाफ अभी एकता कमजोर पड़ी है। माना जा रहा है कि कई विपक्षी दल इसलिए भी दूरी बरत रहे हैं क्योंकि वे राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते नहीं दिखाना चाहते। अगली बड़ी खबर, विदेशी शराब ज्यादा पी रहे लोग, 2022 में टूट गए सारे रिकॉर्ड। ये आपको बता दें कि कोरोना से उबरने के बाद शराब के व्यापार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शराब की बिक्री 2021 की तुलना में 12% बढ़कर 388 मिलियन मामलों में 4 साल के उच्च स्तर पर जा पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार लोग विदेशी शराब ज्यादा पी रहे हैं। रम, जिन, वोदका, विस्की और ब्रांडी जैसे सभी प्रमुख ब्रांड की शराब और वाइन की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कोरोना काल में शराब की बिक्री तो जारी रही, लेकिन प्रीमियम शराब की बिक्री में कमी आई थी। अब व्यापार में सुधार हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि प्रीमियम शराब की मांग बढ़ने के पीछे लोगों की आमदनी का बढ़ना रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर के खुलासे से बिहार में आ गया बड़ा भूचाल, बोले जंगल राज की वापसी चाहते हैं नीतीश कुमार। ये आपको बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के 118वें दिन शुक्रवार को गोपालगंज में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में ही दिल्ली में नीतीश कुमार ने मुझे बताया था कि महागठबंधन बनाने जा रहे हैं और शामिल होने के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया था। उनका मानना था कि यदि वे बीजेपी के साथ रहते हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी उन्हें हटा देगी। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं ताकि 2025 के बाद बिहार में खराब शासन व्यवस्था बने और बिहार की जनता ही कहे कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने इसलिए 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरक्षित रहने के लिए महागठबंधन के साथ चले गए। नीतीश कुमार का जनता के प्रति गुस्सा है कि उन्होंने इतना काम किया और इसके बावजूद जनता ने उन्हें सिर्फ 43 सीटें दी। नीतीश कुमार इसलिए चाहते हैं कि लालू यादव का जंगल राज फिर से बिहार में लौट आए और जनता नीतीश कुमार को फिर से इसी बहाने याद करे और फिर से मुख्यमंत्री बना दे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जमकर बवाल, धारा 144 की गई लागू। ये आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जेएनयू जामिया के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों और सदस्यों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने भीम आर्मी के छात्र संघ के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया है। एनएसयूआई और केएसयू की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद धारा 144 लगाई गई। आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर मचा बवाल, कहा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाए सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का 2019 सर्जिकल स्ट्राइक की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब कांग्रेस के एक और नेता की एंट्री हो गई है। राशिद अल्वी ने सिंह के बयान का खुला समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सबूत मांगा है। राशिद अल्वी के बयान पर बवाल मचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि उसके पास में सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो है, तो इसमें
क्या गलत है कि दिग्विजय सिंह सरकार को ऐसे दिखाने के लिए कह रहे हैं? हम सबूत नहीं मांग रहे, लेकिन सरकार को वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसका वो दावा कर रही है। राशिद अल्वी ने एएनआई से बात करते हुए दिग्विजय सिंह की टिप्पणी का समर्थन किया। उनसे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार इतने लोगों को मारने का दावा करती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं दिया जाता। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आज कहा कि देश को सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा है, लेकिन हम भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की सुरक्षा में 2500 जवान तैनात, तो फिर कैसे लगी सेंध? जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं मान रही चूक। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। आज राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुरक्षा चूक का बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांजी गुंड पहुंचने के बाद राहुल गांधी दक्षिण कश्मीर में वेसू की तरफ चलने लगे तो वहां जम्मू कश्मीर पुलिस का घेरा गायब हो गया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे यानी डी में प्रवेश कर गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस के आरोप को गलत बताया है। यात्रा की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न तरीके के सुरक्षा इंतजामों में केंद्र अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां यानी लगभग 1500 जवान तैनात हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की भी 10 कंपनियां यात्रा की सुरक्षा में लगी हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि सुरक्षा का बाहरी घेरा जिसे बनाए रखने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की थी वो खत्म हो गया था। इसके बाद ही राहुल गांधी को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले जाया गया और यात्रा को रोक दिया गया। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर डबल अटैक, बीजेपी ने दिखाया युवाओं का डर, कहा कोई नहीं बचेगा कांग्रेस का नाम लेने वाला। ये आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सूबे में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने की उम्मीद है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सूबे की सियासत पर कब्जा पाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने के लिए बड़ी मंत्रणा कर रही है। भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने शुक्रवार को कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार ने बेरोजगारों के साथ में न्याय नहीं किया तो राजस्थान के युवा विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा सबक सिखाएंगे। मालूम हो कि किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार का बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की मंशा है तो सीबीआई जांच कराई जाए। यदि सरकार ने हट धर्मिता नहीं छोड़ी और बेरोजगारों के साथ में न्याय नहीं किया तो युवा शक्ति आगामी चुनावों में ऐसा सबक सिखाएगी कि प्रदेश में कोई भी कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और ये बड़ी खबर, सर्वे में एमबीए की जीत पर बोले मुख्यमंत्री शिंदे, 2+2 हमेशा 4 नहीं होते। ये आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक हालिया सर्वेक्षण में महाराष्ट्र में पूर्व सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन की जीत दिखाई गई है। सर्वे को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सर्वेक्षण से जुड़े सवाल पर शिंदे ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भारी बहुमत से अपनी सत्ता को बरकरार रखेगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने की बजट सत्र में चीन पर चर्चा की मांग, सरकार पर लगाया देश को अंधेरे में रखने का आरोप। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। हालांकि बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से ही हो जाएगी। इस बजट सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस चीन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। कांग्रेस ने हाल ही में हुए डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए शोध पत्र के आधार पर आरोप लगाया है कि इसमें चीन के प्रति मोदी सरकार के कमजोर रुख का खुलासा किया गया है। कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र में इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। शुक्रवार को सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वो अब भी चीन से डरते हैं या फिर अभी भी देश को प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने चीनी अवैध कब्जे और बुनियादी ढांचे के निर्माण से लगातार इनकार करके चीन को गले लगाने का काम किया है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। और ये बड़ी खबर, आचार्य बालकृष्ण ने भी बागेश्वर धाम वाले बाबा की जमकर की तारीफ, बोले पूरी दुनिया में छाए हैं शास्त्री। ये आपको बता दें कि विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिमालय की चोटी पर पहुंचे दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में बालकृष्ण भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बालकृष्ण ने कहा कि उनके अनुज धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और वर्तमान समय में विश्व भर में चर्चा का विषय बने हैं। सनातन वैदिक परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे मुख्य दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारा असली काम है। चर्चाएं चाहे कितनी भी हो जाएं, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से यहाँ हैं, यहीं थे और यहीं रहेंगे। दोनों मिलकर इस देश के लिए, संस्कृति के लिए कुछ बड़ा करके दिखाएंगे।
और ये बड़ी खबर है, यदि आज हुए लोकसभा चुनाव तो पूरे यूपीए को मिलेंगी कितनी सीटें, ताजा सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि लोकसभा के लिए 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो विपक्ष 2024 में मोदी तिलिस्म तोड़ देने की कोशिश में है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पर एक बड़ा सर्वे किया गया। सी वोटर ने बड़ा सर्वे किया है। सर्वे में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के काम को लेकर भी जनता से सवाल किया गया। 19% लोगों ने विपक्ष के रूप में कांग्रेस के काम को बेहतर बताया है। आपको बता दें कि सर्वे में एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की फिर से सरकार बन रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 298 सीटें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें कि सर्वे में यह भी कहा गया है कि यदि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो इस बार भाजपा की सरकार आना बेहद मुश्किल है। आपका क्या मानना है? क्या अब विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।